ईरान युद्ध तो फिर से भड़क ही रहा है, तो दुनिया में फिर से तरह तरह की चिंताएं बढ़ी गई हैं और भारत में भी बढ़ी गई हैं। लेकिन सौ बात की एक बात यह कि आज की पब्लिक को ज्यादा अंदाजा नहीं कि जो दूसरी जंग फिर से भड़क रही है, दूसरी जंग, उसका भारत से असल में ज्यादा लेना देना है, क्योंकि वो तो इलाका ही पहले भारत में था। नहीं, पाकिस्तान नहीं, वो तो भारत में था ही, पाकिस्तान तो भारत ही था। अभी जो ताजा जंग का माहौल फिर से गरमाया है, वो गरमाया है यमन में। जी, यमन भारत में था, मतलब आज के यमन का काफी हिस्सा भारत में होता था। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि एक तो ये वाला इतिहास ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, और जिनको पता भी है वो भी भूल से ही गए हैं। अखंड भारत की बात नहीं हो रही है, कहानी इससे थोड़ी अलग है, लेकिन हमारी है तो जाननी तो चाहिए। यमन में फिर से झड़पें शुरू हो गई हैं, ये तो लोग देख ही रहे हैं। और अब कई लोग ये जान गए हैं कि यमन की लड़ाई एक तरह से सुन्नी सऊदी अरब और शिया ईरान की जंग है, क्योंकि जो विद्रोही हैं वहां पर, हूथी विद्रोही, वो शिया हैं और उनको शिया ईरान का समर्थन है, और जो वहां की ऑफिशियल सरकार है उसके साथ सऊदी अरब है। तो इसमें भारत कहां से आ गया? इतना दूर है भारत ये यमन से, सऊदी अरब के दक्षिण में है यमन, तो ये भारत में कैसे था? वहां तक भारत कब हो गया था? तो ये बात तो सही है कि नक्शे पर तो यमन सऊदी अरब के दक्षिण में ही है। असल में यमन नाम का मतलब ही ये होता है, दक्षिण में दाईं तरफ, साउथ में राइट साइड, यमन कहते हैं उसको। तो जब आप मक्का मदीना से खड़े होकर, मक्का मदीना में आप खड़े हो जाओ और वहां से देखो, तो ये दक्षिण में दाईं तरफ ही पड़ता है, इसलिए इसको पहले इसको कहते हैं यमन। सदियों पहले बहुत ही संपन्न इलाका होता था ये, इसको शेबा या सबा या शीबा भी कहते थे। क्वीन ऑफ शीबा की कहानी शायद पढ़ी हो आपने स्कूल में, शीबा की रानी की कहानी, सबा की रानी। खैर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। 19वीं सदी में इस इलाके पर भी ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का नियंत्रण था। तुर्क साम्राज्य जो था वो यहां पर भी था, हालांकि लोकल लेवल पर वहां कई अलग अलग शेखों का राजपाट था। पूरा वो तुर्क साम्राज्य था, लेकिन लोकल लेवल पर वहां लोकल शेख थे। इधर भारत पर अंग्रेजों का राज हो गया था, 19वीं सदी की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और इंग्लैंड से भारत के समुद्री रास्ते में यह इलाका पड़ता था। इंग्लैंड से भारत जो समुद्री रास्ता था उसमें यह इलाका पड़ता था। महीनों लगते थे इंग्लैंड पहुंचने में भारत से। तो रास्ते में इस इलाके पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बंदरगाह चाहती थी, क्योंकि ये रास्ते में पड़ते थे। 1839 में, 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदन के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। अदन जो यमन में है, एडन कहते हैं जिसको इंग्लिश में। उसके आसपास के दक्षिणी यमन के इलाके पर कब्जा कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और अदन और दक्षिण यमन को शामिल कर लिया था। किसमें? बॉम्बे में। जो आज मुंबई है वो शहर, और आज के महाराष्ट्र का बड़ा इलाका अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे प्रांत होता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ये दक्षिण यमन बॉम्बे का हिस्सा था। अदन में खूब भारतीय जाकर बस गए थे ब्रिटिश राज के दौरान। बॉम्बे से कई लोग काम करने जाते थे, क्योंकि वो तो लोकल ही था, बॉम्बे में ही था, कोई अलग कागज वगैरह का चक्कर ही नहीं था। भारत का रुपया वहां की करेंसी होती थी, यही रुपया हमारा वो वहां चलता था, वहां की भी करेंसी यही थी, क्योंकि वो बॉम्बे में ही था, यहीं से प्रशासन चलता था उसका। और कब तक बॉम्बे का हिस्सा था? 1937 तक, 1937 तक। 1937 में अंग्रेजों ने उसको बॉम्बे से अलग किया था, लेकिन रुपया हमारा ही चलता रहा वहां पर। लेकिन 1937 में अलग कर दिया था बॉम्बे से। तो जब भारत को आजादी मिली तो दक्षिण यमन को नहीं मिली थी, वो तब अलग हो गया था भारत से, ब्रिटिश भारत से। और अंग्रेजों का राज वहां चलता रहा था, 1947 के बाद भी चलता रहा था, जब भारत को आजादी मिल गई थी। लेकिन रुपया हमारा, भारतीय रुपया, वहां आजादी के बाद भी चलता रहा था। 1951 तक वहां की ऑफिशियल करेंसी ही भारतीय रुपया था, 1951 तक। और बॉम्बे से लोग वहां बाद में भी जाते रहे काम करने, लोकल ट्रैवल टाइप ही था एक तरह से बाद में भी।
बस समुद्री जहाज से जाना पड़ता था। धीरू भाई अंबानी तो 1948-49 में अदन गए थे काम करने, और मुकेश अंबानी का तो जन्म ही अदन में हुआ था, तो बहुत लोग जाते थे बॉम्बे से अदन। ये सारी बातें हो रही हैं दक्षिण यमन की। उत्तरी यमन जो था 1918 तक ऑटोमन तुर्क साम्राज्य में था, लेकिन पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद तुर्कों का राज वहां खत्म हो गया उत्तरी यमन में, और 1918 से उत्तरी यमन में जैदी शिया इमामों का राज हो गया था। तो शिया इमामों का राज उत्तर में हो गया था और उत्तरी यमन अलग रहा। उसकी राजधानी थी सना, जहां से शिया इमाम राज करते थे। दक्षिण यमन अलग था, वहां ब्रिटिश राज रहा। 1967 में 1967 में जाकर दक्षिणी यमन को भी ब्रिटिश राज से आजादी मिल गई थी और दक्षिण यमन एक कम्युनिस्ट देश बन गया 1967 में। लेकिन उत्तरी यमन से अलग था, दो अलग अलग देश थे, उत्तर यमन, दक्षिण यमन। 1990 में दोनों यमन एक हो गए और फिर ये यमन जो है ये पहली बार जाकर एक देश बना और उसकी राजधानी बनी सना। जो पहले उत्तर यमन की राजधानी थी वो पूरे यमन की राजधानी बन गई और उसमें अली अब्दुल्ला साले लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। उत्तर में शिया समुदाय का प्रभाव ज्यादा था, वहां शिया इमामों का राज था, शिया समुदाय का प्रभाव उत्तर में ज्यादा था। देश की ज्यादातर आबादी लेकिन सुन्नी है। हूथी समूह, जो हूथी विद्रोही हैं, वो उत्तर यमन के शिया लोगों का समूह है। वो 2004 से ही सरकार के खिलाफ छोटे मोटे विद्रोह कर रहे थे। 2011 में अरब देशों में जब बदलाव की लहर आई थी तो राष्ट्रपति सालेह जो थे उनको सत्ता छोड़नी पड़ी थी और उनके उपराष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी, उपराष्ट्रपति हादी जो थे वो राष्ट्रपति बन गए थे। 2014 में हूथी विद्रोहियों ने ईंधन की कीमत बढ़ाने के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और पूर्व राष्ट्रपति सालेह के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया था। 2015 में राष्ट्रपति हादी जो थे वो सऊदी अरब भाग गए। सऊदी अरब को डर था कि ईरान शिया हूथी विद्रोहियों को हथियार और मदद दे रहा है, जिससे यमन पर ईरान का प्रभाव हो जाएगा और सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा है क्योंकि वहां पर वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सऊदी अरब ने दूसरे खाड़ी देशों के साथ मिलकर हवाई हमले शुरू कर दिए 2015 में और हूथी विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया और ये युद्ध जो हुआ बहुत ही जल्द भयानक युद्ध हो गया। हूथी विद्रोहियों ने उत्तर और पश्चिम के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। यानी एक तरह से उत्तर यमन जो पहले होता था, जो दो अलग देश थे उत्तर और दक्षिण यमन, उसमें उत्तर यमन शिया इमाम जहां पर राज करते थे वहां पर हूथी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन की सरकार है, ऑफिशियल सरकार जो है, उसका प्रभाव सिर्फ दक्षिण में अदन जैसे इलाकों में रह गया। जो पहले दक्षिण यमन था उसका प्रभाव फिर वहीं रह गया। यानी एक बार फिर उत्तर और दक्षिण यमन एक तरह से अलग अलग हो गए, भले ही अब पूरा यमन कहने को एक देश है। और यह जंग ईरान और सऊदी अरब के बीच की जंग हो गई है एक तरह से। अब फिर जंग भड़क गई है। ईरान का एक विमान सना में उतरने वाला था, जो मान्यता प्राप्त यमन की सरकार है जिसका प्रभाव अभी दक्षिण यमन है, उसने उत्तर में राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर हमला कर दिया ताकि ईरान का विमान वहां उतर न सके। जवाब में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। यानी अमेरिका ईरान युद्ध के बाद अब यह जंग भी फिर भड़कती दिख रही है। तो हमें भी यह जानना समझना इसलिए भी जरूरी है कि यह उत्तर और दक्षिण यमन की दरार कोई नई दरार नहीं है, इसका पुराना इतिहास रहा है और इस इतिहास में भारत भी था। 100 बात की एक बात।